हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, इसमें हम आगे देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या देखेंगे हम? त्रिकोण किस किस कोण के मान आपको पता होने चाहिए थे, तो हम पढ़ेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान में। अभी तक लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था कि साइन ए कुछ होता है, कॉस ए कुछ होता है, टेन ए कुछ होता है। अब भैया कॉस 45 डिग्री, इधर ए था, इधर अब 45 डिग्री, ये क्या मामला है? तो पहले क्या था कि हमसे कोई ऐसी वैल्यू हमें कोण में लिखकर नहीं दे रहे थे कि जिससे क्वेश्चन पे इम्पैक्ट पड़े। लेकिन अब यहाँ ए है, कोई बात नहीं, लेकिन 45 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 45 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इससे पहले हमने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था, एक ट्रिक याद करने के लिए बोला था, लाल बटे पक्का, जिसमें हमने बताया था साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये सबको पता है साइन बराबर क्या था? साइन थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यू थी वो ये थी। ये हमको पता है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में इससे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो अब हमें इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए वो चेंज कर देगा, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो अब हमें वैल्यूज इसकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, तब आगे हम काम कर पाएंगे। यहाँ से एक चीज बस मैं बताने की कोशिश कर रहा था, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कि हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, साइन थीटा वन अपॉन कोसेक थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कोसेक थीटा बराबर वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है। तो ही हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा बराबर वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, चेक कर लेना। और कॉट थीटा बराबर वन अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से कॉसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा था कि जब आप आगे अभी रेशियोज पढ़ रहे होंगे तो आपकी ये हेल्प करेगा कि आपको अगर मान लो कोसेक थीटा की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, साइन 60 की वैल्यू पता है, साइन 90 की वैल्यू पता है, तो आप उससे कोसेक की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। और आपको सेक की नहीं पता है लेकिन कॉस कॉस की पता है तो निकाल लेंगे। कॉट की नहीं पता है, टेन की पता है तो भी निकाल लेंगे। समझ रहे हैं? तो इसका सीधा सा मतलब हम आपको ये बता देते हैं कि इन सारे रेशियो, इन सारे फॉर्मूलों की आपको आगे जरूरत पड़ेगी। तो आगे हम देखते हैं कि इस एक्सरसाइज के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो हम एक क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं
साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। ठीक है, इसको कोण ए मान लेते हैं। इधर लिखेंगे हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमें इन्हीं कोणों के बारे में पढ़ना है। तो अब ये बताओ पहले हमको कैसे याद रखोगे। जैसे हम आपको एक बार बता देते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, और 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की 1। समझ रहे हो? वैसे तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन समझ लो ये वैल्यू आई कैसी है। अच्छा ये बताओ, सबको इतना तो पता होगा ना। अच्छा, ऐसा लिख सकते हैं 1 2, सॉरी 0 से शुरू करो, 0 1 2 3 4। अब इन सबको हम 4 से क्या दे देंगे, भाग। सबको 4 से क्या कर देंगे, भाग, और इस पे चढ़ा देंगे 2। ठीक है, 4 का डिवाइड 0 में जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। √1 तो बाहर ही आ जाएगा, बचा क्या, 4। √4 नीचे बचेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2। अब भैया जोड़ा है, बाहर आ जाएगा, तो इसको केवल हम क्या लिख सकते हैं, 2। √4 = 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। बचा क्या है ऊपर, बचा तो √1/2 है ना, 1/2 बचा, 1 बाहर आ गया, नीचे क्या बचा रह गया, √2। ऐसे ही इसमें से √3 एज इट इज रहेगा, और √4 में से 2 बाहर आ जाएगा, और ये 1 से एक बार जाएगा। √1 की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। देखो, एग्जैक्ट वही मान आ गए साइन के। साइन 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, sin 90 डिग्री 1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको याद जो करना है वो कम से कम पहला तो याद ही होना चाहिए। नहीं है याद तो ये ऐसे आप निकाल भी सकते हो, लेकिन यार एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो अभी आप क्वेश्चंस करेंगे तो वैल्यूज याद हो जाती हैं जनरली। तो अभी हमने क्या देखा, साइन, इसका इसकी वैल्यू क्या आई, 0, sin 30 1/2, 45 1/√2, 60 आई √3/2, और 90 की वैल्यू 1 आई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसी का जस्ट उल्टा कॉस ए का होगा 1√3/2, यहाँ है √3/2, तो 1/√2 सेम रहेगा, यहाँ 1/2, यहाँ 0। ये कॉस की वैल्यू होगी। हमने यहाँ किया क्या, कुछ नहीं किया, बस सीधा सा मतलब था, जो वैल्यू साइन 0 डिग्री की थी वही कॉस 90 की वैल्यू होगी, और जो वैल्यू साइन 45 की थी वही कॉस 45 की होगी, क्योंकि देखो सेम है, बीच में है। जो कॉस के लिए 30 डिग्री की वैल्यू थी वही साइन में 60 डिग्री के लिए वैल्यू थी। ठीक है, अब इसके बाद आपने एक फॉर्मूला छोटा सा पढ़ा होगा,
टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ देखो हमें टेन की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कि 0 डिग्री के लिए 0/1, टेन 30 के लिए 1/2/√3/2। तो यहाँ निकाल लेते हैं, 1 का भाग करेंगे 0 में, ठीक है, क्या आ जाएगा 0। ये 1/2 है, नीचे 1/2 है, नीचे √3/2 है। ये यहाँ जाए, ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये यहाँ जाएगा। मतलब 1/2/√3 लिख सकते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/√3। ठीक है, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 1। अब यहाँ पे √3/2 है और 1/2 है, √3/2 अपॉन 1/2। ये 2 यहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, √3 × 2 अपॉन 2 × 1। इंटू में है, सेम है, 2 से 2 कट गया, बचा क्या √3। अब समझो, जीरो का डिवाइड 1/0, जीरो का डिवाइड 1 में देंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी। मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब सुनो, अभी हमने जस्ट अभी क्लास में क्या पढ़ा था, साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब हमको पता नहीं है भैया, साइन की वैल्यू तो हमको पता है, कॉसेक की निकालनी है, तो कॉसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। तो जो साइन की वैल्यू थी उसको 1 के अपॉन में कर दो, क्या कर दो, जैसे 0 था, 1/0 क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री कितना होगा, कॉसेक 30 डिग्री 1/30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1/2। अब इस एक के बटे में तो है दो, इस एक के बटे में कुछ नहीं है, तो इसके नीचे एक मान लो, बटे में ये 2 जाएगा ऊपर वाले, और ये बीच बीच में इंटू हो जाएगा। तो क्या क्या आ जाएगा 2, नीचे 1 ही आया, मतलब 2 वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक 30 डिग्री 2। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 1/√2 का उल्टा क्या होगा, 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम कोसेक 60 डिग्री की बात करेंगे, कोसेक 60 डिग्री मतलब 1/sin 60 बराबर 1/sin 60 की वैल्यू √3/2, √3/2। ठीक है, तो इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, एक मान लेते हैं। तो ये 2 सबसे ऊपर जाएगा, √3 का इंटू 1 में होगा, तो क्या आ जाएगा, जो नीचे वाला 2 ऊपर गया, 2/√3, 2/√3। ठीक है, अब 90 डिग्री की वैल्यू निकालना है, कोसेक 90 डिग्री मतलब क्या होती, 1 होती, 1/1 क्या होगा 1। तो ये हो गई कोसेक की वैल्यू। ठीक है, अब हमें सेक की वैल्यू निकालना है। अब हमें सेक की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए फिर हमको कुछ नहीं पता है यार। ठीक है, देखो दो तरीके हो सकते हैं सेक की वैल्यू के। एक तो आपने पढ़ा है अभी, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तो जिस कोण की वैल्यू निकाल रहे हो वो यहाँ पुटअप करते जाओ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है,
और दूसरा तरीका ये है, ये जो इसकी वैल्यू है जस्ट उल्टी सेक के लिए वैल्यू होगी। जैसे कोसेक 90 डिग्री की जो वैल्यू है वही सेक 0 डिग्री की वैल्यू होगी, मतलब 1/√3 √2 2 और अपरिभाषित। समझे? यहाँ से भी वही आएगा और वहां से भी वही आएगा। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री बराबर 1/cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू क्या है? cos 30 की वैल्यू है √3/2। √3/2, यहाँ तो बटे में है, यहाँ कुछ नहीं है, एक मान लो इसके नीचे, तो इस 2 का यहाँ इंटू हो जाएगा और इस √3 का यहाँ हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2 और √3 का 1 में हुआ √3। क्या वैल्यू आ गई sec 30 की वैल्यू? sec 30 की वैल्यू 2/√3, 2/√3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, कॉट कॉट बराबर, अभी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अभी हमने जस्ट अभी बताया था आपको इससे पहले कि कॉट बराबर, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। समझे? तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब कई सारे तरीके हो जाते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हो, या जस्ट टेन का उल्टा कर दो। यहाँ आप परिभाषित है ये वाला टेन में, यहाँ टेन जीरो की वैल्यू कहाँ गई है? जीरो आई थी, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 आई थी। अब ये बताओ, जो 0 डिग्री का मान होगा टेन के लिए वही कॉट के लिए 90 डिग्री का मान होगा। 0, 1/√3, 1। यहाँ जो टेन 60 डिग्री के लिए है वही है कॉट 30 के लिए होगा √3, और 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा अपरिभाषित। तो अब सबसे मेन बात क्या समझ में आई? अगर आपको कुछ नहीं पता है, अगर साइन कॉस की वैल्यू भी पता है, मैं तो कह रहा हूँ एक ही याद कर लो साइन। जो बेचारे कमजोर बच्चे हैं जिनको कम समझ में आता है, वो साइन की वैल्यू याद कर लो, उसी को फिर ये टाइम लगेगा इससे। कॉस की निकाला, जस्ट उल्टा कर दिया। अब टेन निकालना हो, कॉट निकालना हो, सेक निकालना हो, कॉसेक निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, इस साइन कॉस की वैल्यू से निकाल सकते हैं। समझे? तो यार इसको याद करना ही पड़ेगा, अगर आपको आगे अच्छे से एक्सरसाइज करनी है तो पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तरीका कई सारे हो सकते हैं। कैसे आप कर रहे हो, क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछता है तरीका क्या है, आप सॉल्व करके आपकी वैल्यू सही आनी चाहिए। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो कैसे भी सॉल्व करिए 1/√2 आपको पता होना चाहिए। समझे? इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे निकाल रहे हो क्या है। ठीक है, तो अब याद कर लो साइन के लिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है,